अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह नंबर सीक्वेंस का हम अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 2। पहला जो लेक्चर था उसके अंदर हमने सीक्वेंस कैसे फिगर आउट करते हैं, सीक्वेंस का पैटर्न क्या है, नेक्स्ट 3 टर्म्स या नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस वो कैसे फाइंड करनी, और फिर उसके बाद हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ करके nth टर्म या नंबर ऑफ टर्म्स या फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस हम मुख्तलिफ चीज़ें फिगर आउट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम उससे आगे चलते हैं। जो हमारा बेसिकली मैं पास पेपर के हिसाब से आप लोगों को लेके चल रहा था कि पास पेपर के अंदर पहले वो आपसे टर्म्स पूछते हैं, फिर उसके बाद अर्थमेटिक सीक्वेंस का कोई भी नंबर ऑफ टर्म या nth टर्म फिगर आउट करवाने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं आपसे। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन उनका क्या होता है, नेक्स्ट इसमें ये चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीक्वेंस है 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। वो कहते हैं फाइंड इन टर्म्स ऑफ n द फॉर्मूला एन एक्सप्रेशन फॉर nth, द फॉर्मूला फॉर nth। मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, फाइंड इन टर्म्स ऑफ n एन एक्सप्रेशन फॉर nth। ये वो क्या चीज़ आपसे पूछना चाह रहे हैं, ये वो पूछना चाह रहे होते हैं कि आप कोई एक फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ n बना दें इस सीक्वेंस के लिए कि हम उसमें नंबर nth डालें, मतलब 5 डालें या 6 डालें। अगर मैं उसमें 4 डालूं तो मेरे पास 7 आ जाए आंसर कि 4th टर्म। अगर मैं उसमें 3 डालूं, 3 पुट करूं, n की जगह 3 पुट करूं तो मेरे पास 5 आ जाए। तो वो nth की फॉर्म के अंदर, n की फॉर्म के अंदर हमने एक फार्मूला बना के देना है, एक फार्मूला उन्हें एक्सप्रेशन एक बना के देनी है कि उसके अंदर हम सिर्फ जो टर्म है, टर्म का नंबर पुट करें, उस टर्म की वैल्यू आ जाए उस सीक्वेंस के अंदर। तो इसमें आपने सबसे पहली चीज़ देखनी है कि क्या ये जो सीक्वेंस है ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। और याद रखें अर्थमेटिक सीक्वेंस कौन सा होता है कि जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है, यस ये एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कॉमन डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस जिस भी सीक्वेंस में होता है वो अर्थमेटिक सीक्वेंस होता है। कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू इस सीक्वेंस में क्या है, 3 - 1 2। कॉमन डिफरेंस डी आ जाता है आपके पास 2। फर्स्ट टर्म क्या है सीक्वेंस की, फर्स्ट टर्म है आपके पास 1। तो ये एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अर्थमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला आपने यूज करना है, दैट इज nth इक्वल्स a प्लस n - 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला था अर्थमेटिक सीक्वेंस का। अब इसमें आपने सिर्फ 2 वैल्यूज पुट करनी है, क्योंकि आपको फॉर जो एक्सप्रेशन चाहिए वो चाहिए फाइंड इन टर्म्स ऑफ n की फॉर्म में n होना चाहिए एक्सप्रेशन के अंदर। और फॉर nth के लिए, मतलब ये nth है, nth के लिए हमें एक एक्सप्रेशन बनानी है जिसके अंदर n आए। तो a नहीं आना चाहिए, d भी नहीं आना चाहिए। तो हम a और d की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो nth इक्वल्स a इज 1 प्लस n - 1 इंटू d की वैल्यू क्या है 2। सॉल्व कर लेते हैं आगे, 1 प्लस 2n - 2 सिंप्लीफाई किया तो nth आ गया आपके पास 2n - 1। ये आ गया आपके पास वो एक्सप्रेशन, वो फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ n फॉर nth, कि भाई आप यहाँ पर n में बस वैल्यू पुट करें। वैल्यू से मुराद ये कि नंबर, इस सीक्वेंस के कौन से नंबर की टर्म आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे 4th टर्म चाहिए, तो n की जगह मैं 4 पुट करूँगा, ठीक है। तो 2 4 8, 8 - 1 7, देखें वही आंसर आ रहा है हमारा। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे 3rd टर्म चाहिए तो मैं n की जगह 3 पुट करूँगा, 2 3 6, 6 - 1 5। आपने पुट नहीं करना जी, लेकिन ये चेक है, ये वेरिफिकेशन होती है कि क्या आपने जो एक्सप्रेशन फाइंड की वो ठीक फाइंड की। एक और एग्जांपल करते हैं इसकी, फिर हम आगे मूव करते हैं। हमारे पास एक और सीक्वेंस है
अब मैं ये कहता हूँ 15, 19, 23 एंड सो ऑन। सबसे पहली चीज़ हमने देखी क्या ये एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है? जी ये एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है, क्योंकि 15 और 19 के दरमियान भी वही डिफरेंस, 19 और 23 के दरमियान भी वही डिफरेंस। तो d की वैल्यू आ जाती है आपके पास 4, 19 माइनस 15 या 23 माइनस 19। और फर्स्ट टर्म a की वैल्यू क्या है? 15। फॉर्मूला आपने वही यूज़ करना है, nth इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nth के लिए a की वैल्यू पुट करते हैं 15 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी है आपके पास 4। तो 15 प्लस 4n माइनस 4। तो फाइनल हमारे पास जो एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होने के बाद बन जाती है दैट इज 4n प्लस 11, 4n प्लस 11। अगर मुझे सेकेंड टर्म इस सीक्वेंस की देखनी है, मैं n की जगह 2 पुट करूंगा, तो 4n का मतलब हो जाएगा 8, 4 2 8 प्लस 11 19। तो सेकेंड टर्म देखिए हमारे पास 19 ही है, 19 ही आ जाएगी। ये फॉर्मूला चूंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, अर्थमेटिक सीक्वेंस का है, तो हम ये अर्थमेटिक सीक्वेंस वाली जो सीक्वेंसेस हैं उसी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा यूज़ नहीं कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे जो डिफरेंस है वो कॉमन चलता जा रहा है। अब सवाल यह है कि अगर डिफरेंस कॉमन नहीं है या अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं है, फिर हम क्या करेंगे? उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। हम एक सीक्वेंस पहले लिख देते हैं, 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन। ये हमारे पास एक सीक्वेंस चल रही है 1 4 9 16 25। अब अगर हम देखें यहाँ पे 1 से लेके 4 के दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज़ 3, 4 से 9 के दरमियान डिफरेंस इज़ 5, 9 से 16 के दरमियान 7 और 16 से 5 के दरमियान 9, और ये चलता चला जाएगा। तो आपने देखा, आपने कहा यार डिफरेंस तो कॉमन नहीं आ रहा। जब डिफरेंस कॉमन नहीं आ रहा तो फिर हम क्या करेंगे? हम nth का फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे? जब डिफरेंस कॉमन नहीं आ रहा तो फिर आपने जो डिफरेंस है ना उसका भी डिफरेंस देखना है। 3 और 5 के दरमियान डिफरेंस कौन सा है? 2। 5 और 7 के दरमियान 2, 7 और 9 के दरमियान 2। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लिखने लगा हूँ। ये है आपके पास सीक्वेंस, ये है आपके पास फर्स्ट डिफरेंस, इसको हम कहते हैं फर्स्ट डिफरेंस। फिर उसके बाद जो डिफरेंस का डिफरेंस है उसको हम कहते हैं सेकंड डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस। डिफरेंस का जो डिफरेंस होता है उसको हमने कह दिया सेकंड डिफरेंस। सबसे पहले सीक्वेंस, सीक्वेंस के बाद फर्स्ट डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस के बाद सेकंड डिफरेंस। मैं एरोज भी लगा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक, जब ये चीज़ हमने सेकंड डिफरेंस देख लिया, सेकंड डिफरेंस आपके पास सेम है, सेकंड डिफरेंस सेम है, तब हम ये एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वो है n स्क्वायर a n स्क्वायर प्लस b n प्लस c। a n स्क्वायर प्लस b n प्लस c, इसको हम क्वाड्रेटिक भी कह सकते हैं। आपने a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और फाइंड करके इस फॉर्मूला में पुट कर देनी है। तो उससे क्या होगा, आपके पास ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का nth टर्म का इन टर्म्स ऑफ n आपके पास एक्सप्रेशन निकल आएगी। अब a, b और c की वैल्यूज़ कैसे फाइंड करें? तो उसमें कोई समझने थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकती है ये चीज़, लेकिन है आसान, थोड़ा सा गौर करेंगे तो समझ आ जाएगी। 2a जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू है आपके पास फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड डिफरेंस,
फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड डिफरेंस। जिस तरह 2a क्या कहा, फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड डिफरेंस, तो मतलब ये कि 2a आपके पास किसके इक्वल है, 2 सेकेंड डिफरेंस की पहली टर्म क्या है 2, तो ये इक्वल हो गया आपके पास 2 के। यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ गई 2 डिवाइड बाई 2 1, हमें a की वैल्यू पता लगी। हमेशा 2a होगा, 3a नहीं होगा, 4a नहीं होगा, 5a नहीं होगा, हमेशा क्या होगा 2a इक्वल्स फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड डिफरेंस। अब a की वैल्यू हमारे पास आ गई, b फाइंड करना है। b के लिए 3a प्लस b, 3a प्लस b ये किसके इक्वल है, फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट डिफरेंस, फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट डिफरेंस। अब फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट डिफरेंस क्या है, 3a प्लस b इक्वल्स फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट डिफरेंस। फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट डिफरेंस इज 3। पहला डिफरेंस क्या चल रहा है 3, 5, 7, 9। आपने 5 नहीं लेना, 7 नहीं लेना, 9 नहीं, फर्स्ट टर्म लेनी है फर्स्ट डिफरेंस की, दैट इज 3। आपने यहाँ पे वैल्यू ले ली 3। अब फाइंड करना है a की वैल्यू, ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, तो a की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, 3 इंटू 1 प्लस b इक्वल्स 3, 3 1 सा 3, 3 प्लस b इक्वल्स 3, b इक्वल्स 3 माइनस 3, b इक्वल्स 0। ये आपके पास b की वैल्यू आ गई, a भी आ गया, b भी आ गया। अब हमने c फाइंड करना है, तो a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c किसके इक्वल है, फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस। a हमें पता है 1, b हमें पता है 0, c हमने देखना है, और फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, तो a प्लस b प्लस c। फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस क्या है आपके पास 1, सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म दैट इज 1। तो a है आपके पास 1, b है 0, c इक्वल्स 1, तो c का आंसर भी आ जाता है 0। a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 0। तो अब आप ये फॉर्मूला में an स्क्वायर प्लस bn प्लस c यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। a की जगह 1 है तो 1n स्क्वायर, प्लस b की जगह 0 है 0n, प्लस c की जगह भी 0। तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाता है कि nth टर्म का फॉर्मूला या एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n दैट इज n स्क्वायर। देखें 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर 1, 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4, 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर 9, 4 पुट किया, 4 का स्क्वायर 16 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। ये सबसे बेसिक सा मैंने किया ताकि मैं आप लोगों को ये समझा सकूं। याद रखें बहुत सारे स्टूडेंट्स, कई बार मैं खुद कंफ्यूज हो जाता था, भूल जाता था, और 2a किसके इक्वल है, फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड डिफरेंस या फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट डिफरेंस। सबसे एंड से शुरू करना, 2a 3a प्लस b और a b c। सीक्वेंस आपने जब फाइंड करना है ना वैल्यूज़ a b c की, तो इसी तरीके से फाइंड करनी है, क्योंकि देखें a फाइंड करने के लिए आपको b या c की ज़रूरत नहीं है, लेकिन b फाइंड करने के लिए आपको a की ज़रूरत है, c फाइंड करने के लिए आपको a और b दोनों की ज़रूरत है। तो आपने सबसे पहले क्या फाइंड करना है a, तो और सबसे लोएस्ट कौन सी चीज़ आती है, सेकंड डिफरेंस आता है, सबसे लोएस्ट सेकंड डिफरेंस आता है। तो सेकंड डिफरेंस है आपके पास, आपने 2a इक्वल्स फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड डिफरेंस कर लिया, आपके पास आंसर आ गया a का। फिर उसके बाद आपने फर्स्ट डिफरेंस की फर्स्ट टर्म के इक्वल किया, b निकाल लिया, c निकाल लिया, फॉर्मूला में पुट किया, आपके पास nth टर्म का फॉर्मूला आ गया। एक और एग्जांपल भी हम करते हैं, हमारे पास एक
सीक्वेंस है जिसके अंदर हमारे पास जो चीज़ सीक्वेंस जो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, मैं इसको देख लेता हूँ। 7 17 31 एंड सो ऑन। कई बार लाजमी नहीं है हमेशा वो आपको 5-5 6-6 टर्म्स या 6-6 एक्सप्रेशंस वो बना के दें आपको, बस 1 2 3 जितनी मिनिमम रिक्वायर्ड हैं समटाइम्स उतनी ही क्वेश्चन के अंदर गिवन होती हैं। तो सीक्वेंस है हमारे पास 7 17 एंड 31। मैंने देखा 7 और 17 में जो डिफरेंस है दैट इज़ ऑफ 10। फिर मैंने 17 और 31 में डिफरेंस देखा वो है 14 का, और 10 और 14 में डिफरेंस देखा वो है आपके पास 4 का। ये है आपके पास सीक्वेंस, ये है आपके पास फर्स्ट डिफरेंस, और ये है आपके पास सेकंड डिफरेंस। हमने फाइंड क्या करना है, हमारे पास फॉर्मूला है NaN² प्लस BN प्लस C। आपने A, B और C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले वैल्यू किसकी फाइंड करेंगे? A की। सबसे पहले हमने वैल्यू फाइंड करनी है A की। A की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप करते हैं 2A इक्वल्स 2A किसके इक्वल है? सबसे लास्ट वाली चीज़ कौन सी आ रही है? सेकंड डिफरेंस। फर्स्ट टर्म और सेकंड डिफरेंस यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास है ही एक ही टर्म, तो हमने कर लिया 2A इक्वल्स 4। तो A आ गया आपके पास 2। फिर हमने फाइंड करना है B, तो 3A प्लस B किसके इक्वल है? फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट डिफरेंस। 3A प्लस B फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट डिफरेंस, जो आपके पास आ जाता है 10। फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट डिफरेंस इज 10, और आपके A की वैल्यू है 2। 3 इंटू 2 प्लस B इक्वल्स 10। तो B इक्वल्स 10, 3 2 6, 10 माइनस 6 4, 10 माइनस 6 4, और इसके बाद आपके पास चीज़ आ जाती है A प्लस B प्लस C। ये हमारे पास A प्लस B प्लस C फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट डिफरेंस विच इज 7A है हमारे पास। A क्या आ रहा है हमारे पास? 2। B है हमारे पास 4 प्लस C इक्वल 7। तो यहाँ से C की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 4 6, 6 से तो जाके माइनस हो जाएगा 1। मुझे ज़रा सीक्वेंस एक दफ़ा दोबारा देख लेने दें, मुझे लग रहा है कि मैंने सीक्वेंस के अंदर कोई मिस्टेक की है लिखते हुए। ओके, स्क्वायर 9 9 18 माइनस 17 भी ठीक है। 4 ठीक है, सीक्वेंस के अंदर कोई मिस्टेक नहीं। तो हमारे पास an² प्लस bn प्लस c। A की वैल्यू है आपके पास 2, तो ये 2n² बन गया। B की वैल्यू है आपके पास 4, ये 4n बन गया, और C की वैल्यू है 1। तो 2n² प्लस 4n प्लस 1 हम चेक करके आए हैं इसके अंदर वैल्यू पुट करके। अगर हम 1 पुट करते हैं पहली टर्म, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 2 प्लस 1 1 4 1 4 प्लस 1 3 7, बिल्कुल ठीक है। सेकंड पुट करते हैं उसके अंदर, 2 पुट किया हमने, तो 2 का स्क्वायर 4 4 2 8, और फिर हमने 4 2 8 8 8 16 प्लस 1, आपके पास आंसर आ जाता है फिर से यहाँ पर 17। तो इसका मतलब हमारा ये फॉर्मूला भी ठीक है nth के लिए। nth के लिए हमने जो फॉर्मूला बनाया दैट इज 2n² प्लस 4n प्लस 1। ठीक हो गया। तो हमने ये भी देख लिया कि हमारे पास जब
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ जाए कोई जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, और अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, पहला फर्स्ट डिफरेंस सेम नहीं है, हम सेकंड डिफरेंस देखते हैं। सेकंड डिफरेंस हमारे पास सेम होता है तो हम an² प्लस bn+c वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। उसमें सबसे पहले वैल्यू फाइंड करनी है आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उसके बाद b की, फिर उसके बाद c की, और वैल्यू a, b और c में पुट कर देना तो आपके पास फार्मूला निकल आएगा। और ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, ये वाला जो आता है पार्ट 2 मार्क्स का, ये वाला 3 मार्क्स का। तो ये आप लोग सीख लें तो ये मुफ्त के आपके पास 5 नंबर ये बन जाते हैं। तो ये जो 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन या 7 to 8 9 मार्क्स का या 11 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसके अंदर तकरीबन 6-7 मार्क्स जो हैं वो इन्हीं चीज़ों के होते हैं। तो ये वाले मार्क्स लूज़ करने वाले नहीं हैं, आसान है, इंतहाई आसान है। ठीक, तो हमारा जो आज का लेक्चर है ना वो यहाँ तक ही था। नंबर सीक्वेंस हमारा ख़त्म हो जाता है चैप्टर, तो ज़्यादा हमें लंबा करने की ज़रूरत ही नहीं है अपना लेक्चर। तो अगले लेक्चर से इंशाल्लाह हम जो है वो स्टार्ट करेंगे एवरीडे मैथमेटिक्स। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।